हुटान एयरवेज में फाइटर जेट की तादाद को 2 गुना तक इंक्रीज करने के बाद चाइना की तरफ से अभी अपनी कसगर एयरवेज में लॉन्ग रेंज की बॉम्बर्स को तैनात किया गया है। भारत की तरफ से भी मालदीव को $500 मिलियन का पैकेज ऑफर किया गया है। पाकिस्तान के मुताबिक वो आसानी से भारत के राफेल जेट्स को काउंटर कर सकते हैं और इसके लिए पाकिस्तान के पास कोई अलग ही प्लान तैयार है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा अभी 2 इंडियन मेड मिसाइल टेस्टिंग इक्विपमेंट को लॉन्च किया गया है। क्याग की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के पास अभी विंटर कपड़ों की कमी पड़ रही है और चाइना की तरफ से अभी फिंगर 4 की ग्रीन टॉप पे कब्जा करके रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट पर जाने से पहले आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी, और वो ये कि कल इसको सेलिब्रेट करने के बाद आप तिरंगा इधर उधर मत फेंकिएगा। मैंने बहुत बार देखा है लोग तिरंगा खरीद लेते हैं और सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद इसको इधर उधर फेंक देते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। और मैं ये सब इसलिए आज बता रहा हूँ क्योंकि भले ये वीडियो मैं 14 अगस्त की शाम को बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अपलोड होते होते 12 बजने वाले हैं क्योंकि मेरी नेट की हालत काफी खराब है और मैं बहुत ही मुश्किल से अभी वीडियो को अपलोड कर पाता हूँ। पता नहीं ये सब कब ठीक होगा, लेकिन हालात बहुत ही खराब हैं और लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने चाहिए वो धीरे धीरे डिले होते जा रहे हैं। अगर आप मेरी इंटरनेट की स्पीड की अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आप इसको पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब पाकिस्तान की बात कर ही रहे हैं तो उनको भी 14 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने कल 155 mm के ढेर सारी गिफ्ट भी उनको भेजा था, पता नहीं उनको मिला कि नहीं मिला, वो इस बात को कभी खुलकर बताते भी नहीं है। चलिए ये सब बातें जाने देते हैं। आज की पहली अपडेट की बात करें तो ये चाइना की तरफ से है। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि चाइना की तरफ से अभी अपनी हुटान एयरवेज में फाइटर जेट की तादाद को 2 गुना तक बढ़ा दिया गया था और हुटान एयरवेज में अभी 36 से ज्यादा फाइटर जेट को रखा गया है। आज इसको लेके कुछ और अपडेट सामने आई है, जिसके मुताबिक रीसेंट सैटेलाइट इमेज के मुताबिक कसगर एयरवेज में अभी चाइना की तरफ से अपनी S6 बॉम्बर्स को डिप्लॉय किया गया है और 1 या 2 नहीं, वहां पर चाइना की तरफ से 6 बॉम्बर्स को डिप्लॉय किया गया है। इन सभी बॉम्बर्स को चाइना वहां पर फुल्ली आर्म्ड कंडीशन में तैनात किया हुआ है, यानी कि एक शॉर्ट नोटिस में इनको डिप्लॉय किया जा सकता है। ये सभी बॉम्बर न्यूक्लियर मिसाइल को भी कैरी कर सकते हैं और इस एयरवेज से लद्दाख का डिस्टेंस बस 600 किलोमीटर है, जबकि S6 बॉम्बर की रेंज लगभग 6000 किलोमीटर तक है, यानी कि आसानी से लद्दाख में आके बम गिरा के जा सकते हैं या फिर थोड़े दूर में आके मिसाइल स्ट्राइक करके जा सकते हैं। कसगर में अभी इन बॉम्बर्स के अलावा 12 J7 और 4 J11 फाइटर जेट भी मौजूद हैं। कसगर और हुटान के अलावा चाइना के पास अभी एक और एयरवेज भी मौजूद है जिसको वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका नाम नगरी गुरगुनसा एयरवेज है और ये लद्दाख से 330 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और कुल मिलाकर चाइना के पास यही 3 एयरवेज है जिनका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कर सकता है। इसी वजह से चाइना भारत के ऊपर कोई भी ऑफेंसिव अटैक करने के लिए डरता है, क्योंकि भारत मिनिमम लॉसेस में भी इन 3 एयरवेज को डाउन कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो चाइना तिब्बत के ऊपर एयर सुपेरियरिटी को खो सकता है। लेकिन बदले में भारत के पास एयरवेसेस की एक लंबी चेन मौजूद है जिनको चाइना एक साथ कभी भी डाउन नहीं कर सकता है। साथ ही इन 3 एयरवेज जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ये तीनों की तीनों 11,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई में मौजूद है। ऐसे में चाइना के फाइटर जेट यहाँ से आधी फ्यूल और मुश्किल से 2 से 4 मिसाइल के साथ ही टेक ऑफ कर सकते हैं, जबकि हमारे फाइटर जेट फुल वेपन और लोड के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि हमारे फाइटर जेट लंबे समय तक उड़ान भर पाएंगे, साथ ही ज्यादा वेपन को कैरी कर पाएंगे। लेकिन चाइना के पास यहाँ पर लिमिटेशन होने वाली है और अभी बॉम्बर्स को तैनात करने के पीछे ये कारण हो सकता है कि ये भारत के ऊपर काफी दूरी से लैंड अटैक मिसाइल से हमला कर सकते हैं और भारत की फॉरवर्ड एयरवेज को डाउन कर सकते हैं, जिससे चाइनीज एयरफोर्स को डायरेक्टली इंडियन एयरफोर्स के साथ एंगेज होना नहीं पड़ेगा और वो अपने एयर स्पेस में और एयर डिफेंस कवरेज एरिया में रहकर ही भारत को नुकसान पहुंचा सकेंगे और यहाँ पर वो अपनी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं, जिस मामले में हम अभी थोड़े नेगेटिव साइड में हैं। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट भारत और मालदीव्स को लेके है। भारत की तरफ से अभी मालदीव्स को $500 मिलियन का एक पैकेज ऑफर किया गया है। इसमें मालदीव की कैपिटल को अभी आसपास के 2 आइलैंड के साथ कनेक्ट किया जाएगा। अगर आपको पता है तो मालदीव्स में
चाइना की तरफ से भी काफी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, क्योंकि इसकी पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर बन सकता है। अब यहाँ पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट होने से भारत के ऊपर सबसे बड़ा खतरा ये है कि चाइना मालदीव के जरिए इंडियन ओशन में या फिर अरेबियन सी में अपना पकड़ मजबूत कर सकता है। इससे पहले भी चाइना की तरफ से मालदीव में अपनी पकड़ को काफी मजबूत कर दिया गया था और अब्दुल्ला यमीन की कार्यकाल में मालदीव के साथ भारत के संपर्क काफी हद तक खराब हो गए थे। लेकिन जैसे ही वहां पर सरकार बदली और इब्राहिम सोहेल की सरकार बनी तो उसके बाद भारत और मालदीव के संपर्क काफी नॉर्मल हो गए हैं और अभी इसको आगे और मजबूत करने की कोशिश चल रही है, क्योंकि चाइना अभी मालदीव में कुछ पोर्ट्स को ऑपरेट कर रही है। तो उसको अभी काउंटर करने के लिए हमें भी वहां पर अपनी प्रेजेंस को बढ़ानी पड़ेगी और इसके लिए हमें भी मालदीव में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है और अभी पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली ये बताया गया है कि भारत को राफेल मिलने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बारे में पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान अभी बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी इश्यूज का सामना कर रहा है और इसी बीच इंडियन एयरफोर्स की राफेल को लेकर डॉन की तरफ से एक सवाल किया गया था कि क्या पाकिस्तान अभी इनका सामना कर सकता है। इसका जवाब देते हुए बाबर इफ्तिकार ने बताया कि वो इनकी कैपेबिलिटीज के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं और पाकिस्तान इनको काउंटर कर सकता है। उनके मुताबिक भारत को 5 राफेल मिले या 500, इससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और वो इसका सामना कर सकते हैं। ये तो मीडिया को बताने वाली बात थी, लेकिन असल बात कुछ ऐसा होगा, अब सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसके तुरंत बाद ही बाबर साहब ने ये बताया कि भारत का डिफेंस स्पेंडिंग काफी ज्यादा है और इसे भारत लगातार बढ़ाता जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान का डिफेंस स्पेंडिंग काफी कम है और पाकिस्तान भारत को इस मामले में मैच नहीं कर सकता है, जो कि अब एक इम्बैलेंस को क्रिएट कर रही है। लेकिन फिर भी भारत S-400 खरीदे या राफेल खरीदे, पाकिस्तान इनका मुकाबला कर सकता है और इसके लिए पाकिस्तान के पास अपने तरीके मौजूद है और वो क्या तरीके हैं ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगला अपडेट मिसाइल टेस्ट इक्विपमेंट को लेके है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा अभी कॉन्कुर मिसाइल टेस्ट इक्विपमेंट और कॉन्कुर लॉन्चर टेस्ट इक्विपमेंट को लॉन्च किया गया है। इन सिस्टम को अभी भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से डिजाइन किया गया है और इसमें इस्तेमाल हो रहे सभी टेक्नोलॉजी को BDL की तरफ से ही डेवलप किया गया है। इसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया था और ये आत्मनिर्भर भारत वीक का एक हिस्सा भी था। ये इक्विपमेंट कॉन्कुर मिसाइल की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और अभी इन मिसाइल को काफी बड़ी मात्रा में इंडियन आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल किया जाता है और अब तक इनकी इफेक्टिवनेस को टेस्ट करने के लिए इन इक्विपमेंट्स को रशिया से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब इनको इंपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। साथ ही राजनाथ सिंह जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए और आत्मनिर्भर वीक को सेलिब्रेट करने के लिए 15 इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्ट को भी लॉन्च किया गया है, जिसमें BML और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से 4 प्रोडक्ट, BL की तरफ से 2 प्रोडक्ट, HL, BDL, MDL, GRSA और GSL की तरफ से एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी को लेके है। आप सब जानते हैं कि बॉर्डर में अभी चाइना और भारत के बीच किस तरीके का हालात चल रहा है। इसी वजह से भारत की तरफ से अभी लद्दाख में 38,000 से ज्यादा ट्रूप्स को विंटर में डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। इसी बीच कैग की तरफ से एक रिपोर्ट दिया गया था कि हमारे पास अभी सफिशिएंट अमाउंट में विंटर कपड़े मौजूद नहीं और सर्दियों में जवानों को लद्दाख में डिप्लॉय करने का मतलब ये है कि उनको बहुत ही गर्म कपड़े सप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर -25 से भी नीचे जा सकती है। इसी के बारे में रिप्लाई करते हुए आर्मी की तरफ से कहा गया है कि आर्मी की हेडक्वार्टर में गर्म कपड़ों की शॉर्टेज जरूर है, लेकिन इसका हमारे जवानों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे गर्म कपड़े बनाए जा रहे हैं, साथ ही खरीदे जा रहे हैं और हमारी स्टॉक को छोड़ के जितने भी विंटर कपड़े हैं उन सभी को तुरंत ही खरीदा जा सकता है। कैग की तरफ से कुछ रिपोर्ट भी सामने आए थे, जहाँ पर यह बताया गया कि इंडियन आर्मी के पास अभी स्नो गॉगल्स, बूट्स, विंटर जैकेट और स्लीपिंग बैग की भी कमी है। साथ ही ये भी एलिगेशन लगाया गया कि विंटर में हमारे जवानों को जो गर्म कपड़े इशू किए जा रहे हैं उनकी सर्विस लाइफ पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। पर इंडियन आर्मी की तरफ से इस रिपोर्ट को गलत बताया गया है। अगला अपडेट भी चाइना को लेके है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अभी भी पांगोंग इलाके में पीछे नहीं जा रहा है और अभी भी चाइनीज सोल्जर पांगोंग इलाके में फिंगर 4 के ग्रीन टॉप में बैठे हुए हैं, जहां से उनको फिंगर 3 से 8 तक एक क्लियर डोमिनेंट पोजीशन मिल रही है। इसी बीच भारत और चाइना के बीच काफी सारे बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसका हमें असल मायने में कोई भी फायदा नहीं हो रहा है और अभी हम चाइना के साथ एक छोटे पैमाने की लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं।
इसी बीच अगर लद्दाख में भारत और चाइना के बीच लड़ाई होती है तो इसमें कन्वेंशनल वॉरफेयर के बदले टेक्नोलॉजी काफी मायने रखने वाला है, क्योंकि पिछले 3 दशकों में वॉरफेयर टेक्निक्स में काफी चेंजेस आ चुके हैं और अभी सर्वेलेंस, रिकॉनेंस या फिर प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफी मायने रखते हैं। यानी कि दुश्मन की बंकर्स को कैप्चर करने के लिए हमें फिजिकली वहां पर जाके हमला करने की कोई जरूरत नहीं पड़ सकता है। स्पेशली लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर चाइना काफी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में, और विंटर में यहाँ पर अपनी ट्रूप्स की मूवमेंट को करने के लिए चाइना को काफी परेशानी का सामना करना पड़ने वाला है, जिस वजह से चाइना यहाँ पर अभी सीधे तौर पर इन्फेंट्री यूनिट को डिप्लॉय करने के बदले भारत के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, और बदले में उनकी इन्फेंट्री यूनिट सिर्फ पोजीशन को होल्ड करने का काम करने वाले हैं। बदले में अगर भारत की बात करें तो हमें भी चाइना को काउंटर करने के लिए ऐसे ही स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ सकती है। अब जाते जाते एक आखिरी अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाए जा रहे चौथी ऑफशोर पेट्रोल वेसल को लॉन्च किया गया है। इस वेसल का नाम ऑफशोर पेट्रोल वेसल सार्थक रखा गया और ये अपने सीरीज का चौथा वेसल है। ऐसे टोटल 5 वेसल अभी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बनाए जा रहे हैं। इन वेसल को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से इंडिजिनियसली डिजाइन किया गया और इनमें अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वेसल करीब 105 मीटर लंबी है और इसका डिस्प्लेसमेंट 2350 टन तक है। इसमें 9100 किलोवाट के इंजन लगे हुए हैं, जिनकी मदद से ये 26 नॉट की रफ्तार को हासिल कर सकता है। इस शिप में अभी 70% तक इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और इनकी रेंज लगभग 6000 नॉटिकल माइल तक है। इनको इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से अभी लंबी दूरी की सर्वेलेंस मिशन के लिए या फिर कोस्टल सिक्योरिटी ड्यूटीज में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।